अमेरिका की 10 साल पुरानी घटना। एक व्यक्ति जो प्रतिष्ठा के लोभवश अकारण ही बिना किसी वजह के ही 7 लोगों की हत्या कर दी, वो भी ऐसे लोगों को जिन्हें वो जानता तक नहीं था। उस व्यक्ति ने अभी तक उससे मिला भी नहीं था, ना ही मारने से पहले और ना ही मारने के बाद। जब अमेरिका के कानून व्यवस्था ने अपने नियंत्रण में लिया, कानून व्यवस्था एवं मनोवैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने उन 7 लोगों को बिना किसी कारण के उन 7 अपरिचित लोगों की हत्या क्यों की? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अपने चेहरे को अखबार के फ्रंट पेज पे देखना चाहता था। दोस्तों, इस छोटी सी घटना के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा व्यक्ति ऐसे कार्यों को क्यों कर बैठता है। उसने बस मन की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए 7 निर्दोष लोगों को मार दिया। इस समाज में हर किसी को इज्जत की भूख है, हर कोई मान प्रतिष्ठा पाना चाहता है। हर एक इंसान में कभी न कभी ये विचार मन में उठता ही है, उसे भी लोग जाने, उसे भी 10 लोग पहचाने, समाज में उसकी भी इज्जत हो। लेकिन हर इंसान पे ये विचार अधिक प्रभाव नहीं छोड़ती। कुछ लोग इस विचार को सोचकर उसे भूल जाते हैं, लेकिन वहीं किसी इंसान में ये सारे विचार घर कर जाती है। वो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आज की ये बौद्ध कहानी इन्हीं विचारों पर आधारित है। आखिर इंसान ऐसी अवस्था को कैसे प्राप्त करे, वो कौन सा काम करे जिससे उसकी समाज में इज्जत हो, और ये कितना ज़रूरी है। क्या हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि उसे लोग जाने, या फिर कुत्ते कीट पतंग की आदि मर जाना ये उचित है? एक व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए, इन सारों प्रश्नों का जवाब आज के इस बौद्ध कहानी में मिल जाएगी। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध नगर नगर भ्रमण किया करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को जीवन जीने की कला और ध्यान करने की कला सिखाया करते थे। उसी नगर में नीलांबर नाम का एक सेठ था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो व्यापार करता और अपने व्यापार से उसे जो भी मुनाफा होता, वो अपने मुनाफे के पैसे से गांव को लोगों को बिना किसी कारण के ही अपने घर निमंत्रण देता। पूरे गांव को वो अच्छी तरह से खातिरदारी करता। उसके मन में इसके पीछे यही लोभ होता था कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, गांव में 4 लोग उसे जान लेंगे, समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। इसी मान प्रतिष्ठा के लोभवश वो ऐसा करता। उसने ऐसा कई सालों तक किया, और इधर उस नगर के राज्य दरबार में सबसे वरिष्ठ मंत्री एक गंभीर रोग से बहुत बीमार रहने लगा। राजा उसकी चिकित्सा हेतु दूसरे राज्य से बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। कुछ समय बाद वो अपने उसी रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उस राज्य के राजा को एक नए मंत्री की तलाश थी। राजा ने अपनी सभा बुलाई और सभा के सारे सदस्यों से पूछा, अब उसे क्या करना चाहिए। राज्य को एक नए सुयोग मंत्री की जरूरत है। सभा में उपस्थित लोगों ने राजा को यह सलाह दिया, हमें जल्द ही राज्य के लोगों से ही यह पूछना चाहिए कौन इस राज्य के मंत्री पद पर आसीन होने के योग्य है, कौन इस राज्य के लिए सुयोग मंत्री पद के लिए निर्वाचित करने योग्य है। विधानसभा के सारे सदस्यों को ये सलाह सही लगी। राजा ने अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया, जो इस राज्य के प्रतिष्ठित लोग हैं वो इस राज्य के मंत्री पद के लिए आवेदन करें। जिस उम्मीदवार को लोगों के द्वारा अधिक जनमत मिलेगा, वही इस राज्य के लिए मंत्री पद के लिए चुना जाएगा। जब ये घोषणा का पता उस सेठ को चला, उसने सोचा, क्यों न मैं इस पद के लिए आवेदन करूं। मैंने तो अपने गांव वालों के लिए इतना सब कुछ किया है, ये लोग तो मुझे ही चुनेंगे। मेरी गांव में बहुत इज्जत है, और मंत्री बनने के बाद मेरी इज्जत प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। अपने इसी मनसा के साथ उसने मंत्री पद के लिए आवेदन कर दिया। पूरे 1 महीने बचे हुए थे चुनाव के लिए।
उन 1 महीनों में सेठ ने अपने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया। वह गरीबों में कंबल बांटता, हर गरीब को भोजन खिलाता। अगर कोई व्यक्ति उसके पास मदद के लिए आता तो वो उसकी मदद करता। इन 1 महीनों में सेठ ने अपने अधिकांश धन का हिस्सा खर्च कर चुका था। अब उसके व्यापार पर भी असर होने लगा था, क्योंकि उसका सारा वक्त लोगों के बीच ही व्यर्थ हो जाता। और जब चुनाव में कुछ दिन बचे थे, उसका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। उसे अपना व्यापार बंद करना पड़ गया। उसने लोगों का दिल जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ चुनाव के लिए और भी उम्मीदवार थे। उन्होंने 1 महीने में गांव के लोगों के बीच अपना अपना वक्तव्य पेश किया। उन लोगों को सपने दिखाया, उन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें दिखाई। अगर वो मंत्री पद के लिए निर्वाचित होगा तो वो राज्य दरबार से आपके गांव के युवकों के लिए रोजगार मुहैया करवाएगा, लगान की दरों को कम करवा देगा। ऐसे न जाने मंत्री पद के लिए उम्मीदवारों ने बहुत सारे सपने गांव वालों को दिखाए, लेकिन सेठ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वह बस लोगों की चापलूसी करता। और आखिरकार चुनाव का समय आ गया। जब चुनाव हुआ, सेठ को अपने ऊपर पूरा विश्वास था, लोग उसे ही मंत्री पद के लिए चुनेंगे। जो व्यक्ति चुनाव के लिए जा रहे थे, वह सेठ द्वार पर ही उन लोगों को शरबत पिलाता और उनसे कहता, तुम अपना मत मुझे ही देना। अगर मैं मंत्री बन गया तो तुम्हारी हमेशा सेवा करूंगा। वह सब लोगों से यही कहता। और आखिरकार चुनाव का दिन खत्म हुआ। कुछ हफ्तों बाद चुनाव के परिणाम आ गए। जब सेठ ने परिणाम के बारे में सुना, वह बिल्कुल टूट गया। उसने देखा उसे बहुत ही गिने चुने लोगों ने ही अपना मत दिया है और लोगों का सारा मत गांव के एक नौजवान युवक को मिल गया। अब उसके मन में ये बात आ रही थी, आखिर उसने जिन गांव वालों के लिए अपना व्यापार तक को भी बंद कर दिया, अपनी जमा पूंजी भी बर्बाद कर दी, उन्हीं गांव वालों ने उसे धोखा दिया। जिन गांव वालों का दिल जीतने के लिए उसने अपनी सारी हदें पार कर दी, उन्हीं गांव वालों ने उसके साथ धोखा कर गैर युवक को जिता दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वह विषाद की दलदल में डूब चुका था। जैसे तैसे वो अपने घर पे पहुंचा। घर पर पहुंचते ही जो उसके मित्र होने का नाटक करते थे, वे उसके पास आ गए। झूठा दिखावा के लिए, हमदर्दी जताने के लिए उन लोगों ने सेठ से कहा, देख लिया आपने, आप जिन गांव वालों के लिए मरते थे, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ में खंजर घोंप दिया। मैंने तो अपना मत आप ही को दिया है, लेकिन इन लोगों ने अपना सारा मत उस युवक को दे दिया। वो युवक तो केवल बातों में ही कहता है वो ये करेगा, वो करेगा। उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपने तो गांव वालों के लिए इतना सब कुछ किया। इन गांव वालों से बदले में आपको निराशा ही मिली है। उसके अधिकतर मित्र यही कहकर उसे दिलासा देकर चले जाते, लेकिन अब सेठ अपने दोस्तों के बातों से जरा सा भी प्रभावित नहीं होता। उन्हें अब ये सब शत्रु ही लगने लगे थे। अब वो किसी से भी अधिक मतलब नहीं रखता। वो अपने घर में ही अकेला रहता। अपनी गरीबी के कारण उसने अपने नौकरों को भी काम से हटा दिया। अब वो अपने घर में अकेला ही रहता। घर के सारे काम वो अकेला ही करता। वो निराशा में डूब चुका था। कुछ दिन बीत गए। उसका बड़ा भाई उसके पास आया। जब उसने अपने छोटे भाई की ये हालत देखी, उसने अपने छोटे भाई से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो इतने बड़े व्यापारी हुआ करते थे। छोटे भाई ने रोते रोते अपनी सारी दशा सुना दी। वो कैसे इस लाचारी का शिकार हो गया। भैया, जिन लोगों के लिए मैंने अपना सारा जमा पूंजी, अपना सारा कमाई लुटा दिया कि ये लोग मेरी नाम लेंगे, ये लोग मुझे अपना जनमत देंगे, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मेरी समाज में इज्जत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 लोगों के बीच मेरी निंदा की जा रही है। भैया, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मर जाना चाहता हूँ।
ये दुनिया रहने लायक नहीं है। ये दुनिया के लोग धोखेबाज हैं। जो इनके लिए मरता है ये उन्हें ही गाली देते हैं। भैया अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाना चाहिए, मैं मर जाना चाहता हूँ। जब उसके बड़े भाई ने ये सारी बातें सुनी वो बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने भाई से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे गांव में एक बौद्ध भिक्षु है, तुम उससे मिलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तुम अपने व्यापार को फिर से शुरू करना, लेकिन उससे पहले तुम उस बौद्ध भिक्षु से मिलो। बौद्ध भिक्षु से मिलने के बाद अगर तुम्हारा मन शांत ना हो तो तुम्हारे मन में जो आए वो करना। तुम्हें मर जाना है तुम मर जाना, लेकिन एक बार मेरे कहने से तुम उस बौद्ध भिक्षु से मिलो। अपने भाई के कहने पर वह अपने भाई के नगर उस बौद्ध भिक्षु से मिलने गया। जब सेठ ने उस बौद्ध भिक्षु को देखा, उसने आज से पहले अपने गांव में ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। उसकी शरीर में कोई हलचल नहीं थी, वह बेहद शांत दिखाई दे रहा था। वह सेठ बौद्ध भिक्षु के निकट गया, उसने प्रणाम किया और रोते रोते अपनी दशा सुनाई। सेठ के भाई ने उस बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना किया, ये मेरा भाई इतनी बड़ी मूर्खता कर बहुत पछतावा में है, आप इसकी सहायता करें। उस बौद्ध भिक्षु ने सेठ के छोटे भाई से कहा, तुमने पैसों के बल पर इज्जत प्रतिष्ठा खरीदने की कोशिश की और पैसे से खरीदी हुई इज्जत प्रतिष्ठा थोड़े देर के लिए ही होता है। उस इज्जत और प्रतिष्ठा के बल पर तुम कोई पद हासिल नहीं कर सकते हो। लोग केवल तुम्हारे मुंह पर ही जयकार करेंगे और पीठ पीछे तुम्हें बेवकूफ ही समझेंगे। सेठ, मैं तुम्हें आज कुछ सूत्र बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना और इसको अपने जीवन में अनुसरण करना। अगर तुम इन सूत्रों को सही सही समझकर इसे अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। तुम इस संसार में इज्जत प्रतिष्ठा को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन सूत्रों को सही सही समझना होगा। सबसे पहला सूत्र, इंसान को कोई भी कर्म किसी फल किसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हर कर्म को बस ये सोचकर करना चाहिए कि मैं इसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। अगर तुम कोई भी कर्म फल प्राप्ति के वशीभूत होकर करोगे तो जब तुम्हें अपने इच्छा अनुसार वो फल नहीं मिलेगा तो फिर तुम उस कर्म को दोबारा नहीं करोगे। जैसे एक नया व्यापारी है जिसने अपने 10 रुपए से व्यापार शुरू किया और उसने मन में इतना सब देख लिया कि मैं इन 10 रुपए से 1 महीने के अंदर 10,000 रुपये इकट्ठा कर लूँगा, और ये सब सोचकर उसने व्यापार शुरू किया। और जब 1 महीने में उसे कुछ भी प्राप्त न हुआ तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो अगली बार व्यापार शुरू करेगा? तुम तो इस बात को अच्छे तरह से जानते हो। व्यापार में किस तरह से धैर्य रखना पड़ता है, अपने काम को पूरी मन के साथ करना होता है। व्यापार में धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। लोगों के बीच अपना विश्वास कायम करना होता है। इसीलिए हर इंसान को बिना किसी उम्मीद के फल की लालसा को छोड़कर अपना कर्म करना चाहिए। जब तुम फल की चिंता को छोड़कर कर्म करते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म पर ही होता है। अब अगर तुमने फल की चिंता नहीं की है तो तुम्हें अगर थोड़ा सा भी श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा तो तुम उस कर्म को दोबारा करोगे और एक न एक दिन तुम उस क्षेत्र में सफलता हासिल कर लोगे। दूसरा सूत्र, तुम्हारे हाथ में नाम इज्जत प्रतिष्ठा पाना नहीं है। इंसान के हाथ में नाम कमाना प्रतिष्ठा पाना ये बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस अपने कर्म को कर सकते हो। इस पर मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। भगवान कृष्ण जब शरीर में थे उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। उन्हें अपने समय में एक शिष्य भी नहीं मिला था, लेकिन आज देख रहे हो उनकी कितनी पूजा हो रही है। आज उन पे इतने सारे धन दौलत अर्पित किए जाते हैं और जब वो शरीर में थे कोई उन्हें पूछता भी नहीं था। घी माखन चुराने पर लोग उन्हें चोर भी कहते थे। जिस तरह से उन्होंने केवल कर्म को किया है, निष्काम कर्म योग किया है, तो आज उनकी पूजा हो रही है।
और यही नहीं, तुम बहुत से महापुरुषों को ले सकते हो। उनके जीवंत काल में बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन मरने के पश्चात सारी दुनिया जानती है। उनके नियमों को सब लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसीलिए नाम इज्जत पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम बस अपने कर्म पे ध्यान दो। नाम और इज्जत ये तुम्हें उपहार के रूप में खुद ही मिल जाएगी, लेकिन जब तुम इसी के लिए कर्म करते हो तो तुम्हें निराशा मिलेगी। तीसरा सूत्र, अपने भाग्य पे भरोसा कभी मत करना। सारे लोग तुमसे यही कहेंगे, भाग्य में होगा तो मिलेगा। याद रखो, भाग्य की रोटी कुत्ते भी खाते हैं, लेकिन तुम इंसान हो, तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। अपना ऐसा भाग्य बनाओ कि तुम्हें सूखी रोटी नहीं 56 भोग मिले, और ऐसा भाग्य का निर्माण तुम वर्तमान में रहकर कर सकते हो। खुली आंखों से सपने कभी मत देखना, मैं भविष्य में ये करूँगा वो करूँगा। भविष्य में नहीं, वर्तमान में करो, तब तुम भविष्य में वैसे हो जाओगे। चौथा सूत्र, जब तुम किसी काम को करोगे तो तुम्हारे मन में ये संशय उत्पन्न होगी, क्या मुझे इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस संशय को दूर करने के लिए तुम्हें रोज ध्यान करना होगा। तुम्हें जो जिंदगी मिली है वो जिंदगी एक न एक दिन खत्म होगी, तो क्यों ना कुछ अच्छे काम को करते हुए उस जिंदगी को खत्म करो। जिंदगी तो कुत्ते और बिल्ली की भी होती है, वो भी कीट पतंग की तरह मर जाते हैं। अगर वो जिए या बचे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम ऐसा मत करो। कीट पतंग की तरह तुम्हें मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मरो तो संसार को ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे न होने से कितनों को दिक्कत हो सकती है। तुम्हारी अस्तित्व का सभी लोगों को पता होना चाहिए, और ऐसी मृत्यु को तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम खुद को जान लोगे। और खुद को जानने की प्रथम सीढ़ी ध्यान है। ध्यान तुम्हारे जीवन का काया पलट कर सकती है। तुम जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हो, उस क्षेत्र में तुम्हें ध्यान सफलता हासिल करवा देगी। इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारो, तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। सेठ बौद्ध भिक्षु के इन बातों को सुनकर सब कुछ समझ गया। आखिर उसने क्या गलती की थी और अब उसे क्या करना है। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार लेकर अपने व्यापार को शुरू किया। और अब वह फिर से लोगों की मदद करता, लेकिन इस बार उसके मन में किसी भी फल की इच्छा नहीं थी। और कुछ समय बाद नए मंत्री पद पर उसका चुनाव कर लिया गया। दोस्तों, ये सारे सिद्धांत अगर आम इंसान अपने जीवन में उतारे तो उसकी जीवन की समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। आज के समय में हर एक युवक वही काम को करता है जिसके प्रति उसको ये आकांक्षा होती है कि उसे इसमें सफलता मिलेगी। वो काम करने से पहले फल की आकांक्षा लगा बैठता है, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। आज आप जितने भी इंसान को देख रहे हो, उन्होंने कभी ये पहले नहीं सोचा था कि वो इस क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाएंगे। उन लोगों ने बस अपना सर्वस्व त्याग कर उस क्षेत्र में लगा दिया। इसलिए बड़े फल की आकांक्षा लगाकर कर्म करोगे तो हमेशा असफलता ही मिलेगी। फल की चिंता छोड़कर अपने काम को पूरी लगन के साथ करो। दूसरा कारण जिसके वजह से हर इंसान दुखी हो जाता है, हर एक इंसान विचारों की दलदल में डूबकर खुली आंखों से सपने देखने लगता है। वो कल ये करेगा, वो कल वो करेगा, इतने पैसे होने के बाद वो यहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा। अरे मूर्ख इंसान, पहले ये तो सोच लो तुम अपनी अगली सांस को ले पाओगे या नहीं। तुम्हारे पास बस वर्तमान है, भविष्य तुम्हारे हाथों में है ही नहीं। क्या पता अगले पल ही तुम बीमार पड़ जाओ, क्या पता अगले पल तुम्हारी किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए। इसीलिए भविष्य की चिंता करने से क्या फ़ायदा है। अपने वर्तमान में जियो, हर पल के लिए उसका शुक्रिया अदा करो, उसे समर्पित होकर करो। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो वैसा फल देगा, वरना ना देगा।
जब इंसान इन सूत्रों पर अपने जीवन को उतार लेता है तो वो किसी हालत में दुखी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने।